हेलो दोस्तों, इस वीडियो पे हम करने वाले हैं 2021 वाले क्वेश्चन पेपर का सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश फर्स्ट पेपर का ही। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश की आ गई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, डायरेक्शन दो क्वेश्चंस के लिए है 61 एंड 62। चूज़ द करेक्ट टेंस। तो यहाँ पे हमें करेक्ट टेंस को सिलेक्ट करना है। ओके, सो सेंटेंस है रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। सो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखो एक काम के होने से पहले दूसरे काम, पहले काम के कंप्लीट होने की बात हो रही है, तो यहाँ पे आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, सो पास्ट है इसलिए हैड आएगा, और वॉच्ड पास्ट पार्टिसिपल का यहाँ पे यूज होता है। ओके, अगला देखते हैं। बाय द नेक्स्ट मंथ वी सेल डैश द प्रोजेक्ट। अब देखो यहाँ पे सेल है तो फ्यूचर की बात कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हैव कंप्लीटेड होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होगा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ओके, अगला देखते हैं। डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 63 से 64 के लिए। ओके, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स। ओके, ऑप्शन देखते हैं। सेंटेंस देखो, इन द मिडिल एजेस पीपल डैश ट्रेवल बाय प्लेन। सो मैंने पहले वीडियो में एक वीडियो में बताया था मॉडल वर्ब्स के बारे में। ठीक है, कैन क्या बताता है, कुड क्या बताता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और ये सब थोड़ा बहुत सेंटेंस के सेंस पे भी डिपेंड करता है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, कुड नॉट। इन द मिडिल एजेस पीपल कुड नॉट ट्रेवल बाय प्लेन। ओके, अगला देखो, कैट इज इल सो सी फिर डैश स्टे इन बेड एंड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। सो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैज़ टू। ओके, कैट इज इल सो सी हैज़ टू स्टे इन बेड एंड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65, सिलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड पार्ट। तो यहाँ पे हमें सिनोनिम बताना है। ठीक है, सिमिलर मीनिंग वाला। सो सेंटेंस क्या है, द मेड सर्वेंट लेफ्ट द पुलिस स्टेशन कंट्राइट। सो कंट्राइट का सिनोनिम हमें बताना है। कंट्राइट का मतलब होता है पछतावा हुआ कोई पर्सन जो गिल्ट पे हो। ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, पेनिटेंट। इसका भी सेम मीनिंग होता है। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्शन देखो क्वेश्चन नंबर 66, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच पंक्चुएशन मार्क इज अप्रोप्रिएटली यूज्ड। तो कौन से सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क एकदम करेक्टली रखा हुआ है, ये हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शंस देख लो आप सारे। ओके, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, इट इज़ मैंशनड इन दी नोटिस, फिर सेमी कॉलम आएगा और उसके बाद ऑल ऑफ अस शुड रीड इट एंड देन फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 67, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट फ्रेज प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सो सेंटेंस है, हाउ कैन दे बी गोइंग आउट, जेन हैज़ नथिंग, देन इसके बाद आएगा नथिंग इन कॉमन विद, नथिंग इन कॉमन विद पीटर। ओके, ऑप्शन डी। ओके, अगला 68, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल फ्रॉम एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन। तो ये होता है इंडक्टिव मेथड में। ठीक है, ये आपने बीएड में पढ़ा होगा। इंडक्टिव मेथड क्या होता है, उसमें पहले एग्जाम्पल बताएंगे और उसके बाद उसको जनरलाइज करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पैसेज है क्वेश्चन नंबर 69 से 73 तक। इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे पैसेज के आधार पे, और पैसेज आप देख लो वीडियो पॉज करके। सेकंड लैंग्वेज का है, सो छोटा सा ही पैसेज होगा। ठीक है, डिफरेंस मैंने बताया था फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज में, देखो इतना सा ही है बस। ओके, क्वेश्चंस पे आते हैं। स्टैमरिंग इज़ कॉज्ड बिकॉज ऑफ। सो स्टैमरिंग एक डिसऑर्डर है, वो किसी वजह से होता है। ये होता है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस से, ऑप्शन सी। ठीक है, आत्मविश्वास की कमी से होता है। अगला देखो, द सेकेंड स्टेज ऑफ चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज इज।
ये होता है ऑप्शन ए, स्पीकिंग। ओके, आप पैसेज को पढ़ लेना, उसके बाद आपको देखो क्वेश्चन पे देख के आपको लगेगा कि स्टैटिक क्वेश्चन है या फिर कहीं CDP वाले कॉन्सेप्ट से या फिर पेडागोजी वाले पोर्शन से आपको दे रखा है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। आप अगर ये पैसेज पढ़ोगे तो ये सारा ही सारे चीज़ें जो आंसर हैं वो इसी में दे रखे हैं, ठीक है, आपको बस सिलेक्ट करना है। ओके, अगला क्वेश्चन 71, ये भी पैसेज पे बेस्ड है। डैश है एंड आर बेसिकली द रीजन फॉर डेवलपिंग अ फियर इन द चाइल्ड्स माइंड। सो पेरेंट्स ओवर कॉशियस मदर, यस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ओवर कॉशियस मदर्स आर बेसिकली द रीजन फॉर डेवलपिंग अ फियर इन द चाइल्ड्स माइंड। ओके, अगला देखो, फ्लुएंसी इन सच पेशेंट्स कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन द स्पीच ऑफ सच पेशेंट्स थ्रू। सो ये होता है ऑप्शन ए, हिप्नोसिस। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाय द टाइम द चाइल्ड बिकम्स 2 years old, ही और सी कैन, ऑप्शन सी, अंडरस्टैंड एंड स्पीक सिंपल लैंग्वेज। ओके, सो ये हो गए पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये भी पैसेज बेस्ड ही है। रीड दी फॉलोइंग पैसेज एंड ऑल, आप देख लो, पढ़ लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 से 78 तक है, पैसेज पढ़ लेना आप। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द लास्ट ग्रेट वॉर ऑन इंडियन लिटरेचर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, इट एग्रीवेटेड पॉपुलर रिवल्सन अगेंस्ट वायलेंस। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड टैगोर आर्टिकुलेट इन हिज लास्ट टेस्टामेंट। ऑप्शन बी देखो, एक्सपोज्ड द ह्यूमन प्रिटेंशंस ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज द स्टैंस ऑफ इंडियन इंटेलिजेंसिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रेट वॉर। सो स्टैंस मतलब होता है मुद्रा, मनी, करेंसी, ठीक है। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, दे एक्सप्रेस्ड सिंपैथी फॉर इंग्लैंड्स डॉग्ड करेज। ओके, और यहाँ पे एक वर्ड है, कहाँ गया ये, इंटेलिजेंसिया, ठीक है, इसका मतलब होता है बुद्धिजीवी वर्ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड इन द पैसेज वर्ड्स दैट मीन। तो यहाँ पे दो वर्ड दे रखे हैं, पहला है डिस्गस्ट और दूसरा है डिसअपॉइंटमेंट। तो पैसेज में इनका मीनिंग हमें ढूंढना है, ठीक है। सो या ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, वॉयलेंस एंड एग्रेवेटिंग। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो 78, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, इंडियन आर्मी अंडर सुभाष बोस वॉज ट्राइंग टू लिबरेट द कंट्री। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट्स द अर्ली एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड शुड बी इन। सो ये होता है द फर्स्ट लैंग्वेज। सो अर्ली एजुकेशन फर्स्ट लैंग्वेज में होनी चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट्स। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, इन कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन द टीचर ट्राइज टू। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, फाइंड आउट टू व्हाट एक्सटेंड द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। ऑप्शन ए। ओके, आगे बढ़ते हैं, the alphabetic method, the phonetic method, the word method and the sentence method are associated with। कहाँ पे यूज होंगे, किससे एसोसिएटेड होंगे ये, ठीक है, जहाँ पे हम कुछ ना कुछ पढ़ रहे होंगे, ठीक है। सो रीडिंग से एसोसिएटेड है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन द लर्नर्स आर, क्वेश्चन नंबर 82। सो इफेक्टिव लर्निंग कब होगी, जब जो लर्नर है, सीखने वाला है, स्टूडेंट्स हैं, वो पैसिव होंगे, क्वाइट होंगे, इंटरेक्टिव होंगे, या फिर गुड एट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन होंगे।
जब इंटरेक्टिव होगा बच्चा या फिर स्टूडेंट, तभी एक इफेक्टिव लर्निंग हो पाएगी, ठीक है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू असेस द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ लर्नर, अ टीचर हैज़ टू टेक द हेल्प ऑफ continuous and comprehensive evaluation. ऑप्शन है सी करेक्ट। ओके, आगे देखो डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 84। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड phrases to form a meaningful sentence. Choose the correct alternative sentences. सो यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। इनका वर्ड ऑर्डर अलग अलग होगा हर ऑप्शन पे। आपको सबसे मीनिंगफुल सेंटेंस को सिलेक्ट करना है। ऑप्शंस देख लो, आप कोशिश करो सही सेंटेंस को सिलेक्ट करने की, पहचानने की, ठीक है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एयर टैक्सी सर्विसेज विल बूस्ट टूरिज्म इन द स्टेट। आगे अगला क्वेश्चन। डायरेक्शन देखो। चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंड इडियम एंड फ्रेज। सो यहाँ पे इडियम या फिर फ्रेज दे रखा है, उसका हमें सही मीनिंग बताना है, ठीक है। सेंटेंस है द एग्जाम वेंट डाउन इन फ्लेम्स, आई शुड हैव स्टडीड वेल। सो ऑप्शन सी देखो, फेल्ड स्पेक्टेकुलरली। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 86। ओके, मैं फटाफट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इनमें एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ खास है नहीं। बाकी चीज़ें मैंने आपको बाकी वीडियोस में बताई दी, और कोई ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा जिसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो डायरेक्शन 86। इन द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द एंटोनिम टू द अंडरलाइंड वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एंटोनिम बताना है। वर्ड है डिसिपेट। ओके, सी वॉज डिटरमाइंड नॉट टू डिसिपेट हर एनर्जीज। सो आप जैसा सेंटेंस में देख रहे हो, सी वॉज डिटरमाइंड नॉट टू डिसिपेट हर एनर्जीज। सो नॉट टू लिखा है तो हर एनर्जीज, तो वो क्या करने के लिए डिटरमाइंड होगी? अपनी एनर्जीज को नष्ट ना करने के लिए, ठीक है। तो डिसिपेट का मतलब होता है नष्ट करना, ठीक है। सो इसका अपोजिट क्या होगा, एंटोनिम, वो होगा कंजर्व, ऑप्शन बी, ठीक है। अगर आपको सीधे सीधे वर्ड का सिनोनिम या फिर एंटोनिम नहीं आता या फिर मीनिंग वगैरह नहीं आता, तो सिंपल है, पूरा सेंटेंस पढ़ो और ऑप्शंस को देखो, बाकी कौन से हो सकते हैं कौन से नहीं हो सकते, और उनको उसकी इस वाले वर्ड के जगह पे रख के देखो, सिनोनिम के केस में या फिर एंटोनिम, दोनों में आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बस थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए आप में, जो होगा आप में, आई थिंक। अगला क्वेश्चन देखो। इन द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द सिनोनिम टू द अंडरलाइंड वर्ड। तो अभी हमने ऊपर एंटोनिम देखा और अब सिनोनिम देखना है। सेंटेंस देखो, सी रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू अबैंडन हर। सो ये वर्ड तो पहले भी आ चुका है, पहले के वीडियो में किसी में तो किया था ये वर्ड, ठीक है। तो देखो वर्ड मीनिंग्स और सिनोनिम वगैरह भी यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस में। अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है, और इस पर हमें बताना है सिनोनिम। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, फॉरसेक। अगर आपको डायरेक्ट इसका मीनिंग नहीं भी पता था कि फॉरसेक है, तो आप बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे। जैसे अबेंडन मतलब छोड़ देना, मैंने प्रीवियस वीडियो पे बताया था। सो ट्राई तो होता नहीं, ज्वाइन नहीं होता, गिव अप भी नहीं होता, सो ऑप्शन डी बचा, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चंस को कर सकते हो। अगला देखो डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 88 एंड 89। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, सो पोटेशियम सही है, पॉसिबिलिटी भी सही है, एंड पैरासोलॉजी, अगला देखो प्रियम्बल भी सही है, ठीक है। सो बचा क्या, ऑप्शन सी। बाकी अगर ये वर्ड आपको वैसे भी नहीं पता था तो बाकी तो सही है ना, बाकी तो सही है, हमें बस इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था। तो पैरासोलॉजी नहीं होता, एक होता है पैरासिटोलॉजी, जिसको बोलते हैं परजीवी विज्ञान, ठीक है। तो पैरासोलॉजी जैसा कोई वर्ड नहीं होता, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला देखते हैं, इसमें भी हमें वही बताना है, ठीक है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है 89th वाले क्वेश्चन पे भी। सो परस्यू होता है, परसूट होता है, परस्यूड भी होता है और परयूज भी होता है, बट यहाँ पे जो परस्यूट है ना, यहाँ पे पी ई दे रखा है, ये पी यू होता है, ठीक है, PURSUIT ऐसे होगा परस्यूट। ओके, और परस्यूट का मतलब होता है तलाश। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इनकरेक्टली स्पेल्ड है, ठीक है, यहाँ पे ई की जगह यू होना चाहिए था, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव which can be substituted for the sentence below। so one word substitution से related question है, ठीक है। सेंटेंस देखो, a person who talks in sleep is called। so एक डिसऑर्डर होता है, लोग सोते हुए बोलते रहते हैं, ठीक है, होता है किसी किसी में, तो इसको क्या बोलते हैं ये पूछा गया है। so इसको बोलते हैं सोमनीलोकेंट लोकिस्ट, ठीक है, ऑप्शन सी। आप इसको इसके इसमें एक देखो लोकिस्ट वर्ड आया है ना बीच में, इससे भी कर सकते थे अगर आपको रूट वर्ड्स की नॉलेज है तो, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ द एंड। आज जल्दी हो गया कंप्लीट, क्योंकि एक्सप्लेन करने जैसा कुछ इसमें था नहीं, और सेकंड लैंग्वेज वैसे भी हिंदी हो चाहे इंग्लिश हमेशा इजी ही होती है, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि इसमें भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी, या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कंफ्यूजिंग लगा, तो आप कमेंट पे बता सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ इट। बाकी के दो और वीडियो इंग्लिश पे आएंगे, उसके बाद अगले कोई और पोर्शन पे करेंगे, ठीक है, चाहे एनवायरनमेंट हो या फिर SST हो या फिर साइंस हो, ठीक है। सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।